discuss, it's very, very powerful. तो आज जो More नियम powerful than any other laws. आज जो नियम का आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं, बहुत ही सामर्थ्यशाली बाकी सभी नियमों की तुलना में। It's called the law of trade-offs. और ये जो है लेन देन यानी अदला बदली का ये नियम है। Some of you will weep. आप में से कुछ लोग रोएंगे, Some of you will be disturbed. आप में से कुछ लोग एकदम देखिए परेशान हो जाएंगे, But let me tell you, लेकिन बताने दीजिए it will produce results. और ये आपके लिए जो है परिणाम उत्पन्न करेगी। The law of trade-offs. और देखिए अदला बदली यानी लेन देन का नियम। Go with me to the book of Luke chapter 9, please. चल निकालेंगे इस समय लूका का 9वां अध्याय। And if you have a little bit of understanding, please open your Bibles. अगर आप में थोड़ी भी समझदारी हो तो मेहरबानी करके अपना बाइबल खोलें। Luke chapter 9 verse 23. लूका का 9वां अध्याय उसका 23वां वचन। It's like क्रिकेट खेलने जाते हो लेकिन हाथ में बैट नहीं है. Okay? Luke 9:23. लूका का 9वां अध्याय 23वां वचन। Whoever wants to be my disciple must what? Must deny themselves and take up their cross daily and follow me. देखिए वचन में लिखा है, जो कोई मेरा चेला बनना चाहे उसे अपने आप का त्याग करना होगा और हर दिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलना होगा। Here is an invitation to everybody. यहाँ पर हम देखते हैं एक आमंत्रण हर एक के लिए। It says whoever. वचन में लिखा है, जो कोई भी। It's not addressed to a specific community. It is not addressed to a particular type of people. और देखिए यहाँ पर किसी खास समुदाय को या किसी खास किस्म के लोगों को ही संबोधित नहीं किया जा रहा। Whoever wish to be my disciple, they must, the first thing is to deny themselves. जो कोई मेरा चेला बनना चाहता है तो पहली शर्त यहाँ पर है उसे अपने आप का त्याग करना पड़ेगा। And the second thing is और दूसरी चीज, take up their cross. And the third thing is you need to follow the Lord. दूसरी चीज यह है कि अपना क्रूस उन्हें उठाना है और तीसरी चीज उन्हें प्रभु के पीछे चलना होगा। Write this down. लिख लीजिए। Growth will always come at a cost. और देखिए वृद्धि जो होती है हमेशा कीमत के साथ आता है। Growth will always come at a cost. और वृद्धि यानी बढ़ोतरी जो है हमेशा कीमत के साथ आती है। Whether it's your career, चाहे आपका करियर हो, whether it is spiritual growth, चाहे आत्मिक वृद्धि हो, or whether it's any kind of growth, या फिर किसी भी तरह की बढ़ोतरी हो, it will always come at a significant cost in your life. ये हमेशा आपके जिंदगी में एक खास किस्म कीमत के साथ आएगा। You're going from one level to another level in your career, in your education. It will come at a cost. And many of them are not willing to pay that cost. और देखिए आप चाहे अपने करियर के लिए या फिर अपनी शिक्षा में जिस किसी चीज में आप अगले स्तर में जाना चाहते हैं तो उसके लिए खास कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी और बहुत सारे लोग ये कीमत अदा करने में उन्हें पसंद नहीं आता। Whether it is spiritual, emotional or leadership growth. चाहे आत्मिक हो या फिर भावनात्मक हो या अगुवापन के क्षेत्र में बढ़ोतरी की बात हो। You have to let go of something to rise into what God has for you. देखिए आपको कुछ चीजों को त्यागना होगा ताकि जो परमेश्वर के पास आपके लिए है आप उसमें ऊंचा उठ सकें। कुछ चीजों को आपको त्यागना होगा ताकि आप उस चीज में प्रवेश करो जिसमें परमेश्वर ने आपको बुलाया है। कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? आप दोनों नहीं ले सकते हो। बोले मैं ये भी खाऊंगा, ये भी करूंगा, मजे भी मारूंगा, ये भी करूंगा। सर ऐसा नहीं होता है। This is where the youth of today, this is where the people of today's world have gone for a toss. और देखिए आज के जमाने में के लोग, दुनिया भर के जो लोग इसी बात में जो पिछड़ गए हैं। You have to let go of something to rise into what God has for you. आप कुछ चीजों को त्यागना पड़ेगा ताकि जो चीजें परमेश्वर के पास आपके लिए है आप उसमें प्रवेश कर सकें। This is known as the laws of trade, as the law of trade-off. और देखिए यही तो कहलाता है लेन देन यानी अदला बदली का नियम। In one sentence, और एक वाक्य में write it down. लिख लीजिए। You have to give up to go up. ऐसा कहें आपको ऊंचा उठने के लिए आपको कुछ त्यागना पड़ेगा। What is the law of trade-offs? और देखिए यही तो नियम है। You have to give up to go up. आपको ऊंचा उठने के लिए कुछ त्यागना पड़ेगा। Look at somebody and say, you have to give up to go up. किसी और देखकर फिर से। Again. You have two neighbors. You have to give up to go up. कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? And the sooner you embrace this spiritual truth, और जितने जल्दी जो है आप इस आत्मिक सच्चाई को अपनाते हैं, the sooner you will experience God's best for your life. उतनी ही जल्दी परमेश्वर के सर्वश्रेष्ठ आशीषों का आप लाभ उठाएंगे। Many years ago, people talked about a mighty woman of God called Catherine Kuhlman. कई साल पहले
लोग जो है परमेश्वर की सामर्थी महिला कैथरीन कुलमन जी के बारे में बहुत चर्चा करते थे। a great woman of God. परमेश्वर की महान महिला। Even as she ministered, hundreds and thousands of people were brought to the kingdom, into the kingdom of God. और जैसे उन्होंने प्रभु की सेवा टहल की है तो सैकड़ों हजारों लाखों की तादाद में लोग परमेश्वर के राज्य में आए। But what they did not know was this: लेकिन जो बात उन्हें नहीं पता थी वो ये है that Catherine Coleman's life was based on a principle called the law of trade-offs. कैथरीन कुलमन जी की जिंदगी जो है एक सिद्धांत पर टिकी हुई थी, वह था त्यागना, यानी कुछ समर्पित करना उसके नियम पर। As a young woman, और जैसे कि नौजवान महिला के रूप she में fell in love with a man. एक पुरुष से वो बहुत प्यार करने लगी। Nothing wrong with that. इसमें कोई खराबी नहीं। But the only issue was that this man was a married man. लेकिन मामला सिर्फ इतना था कि वो पुरुष, वो मर्द जो था वो शादीशुदा था। They used to minister together and they fell in love with each other. वे साथ में सेवकाई करते थे और एक दूसरे से वो प्यार करने लगे। The Holy Spirit convicted Catherine Coleman many times. पवित्र आत्मा ने कैथरीन कुलमन जी को कई बार इस बारे में कायल किया। And somebody said, love is blind, and when you're married, your eyes are open. और किसी ने ऐसा कहा कि प्यार तो अंधा होता है और जब शादी हो जाती है तुम्हारी, तब तुम्हारी आंखें खुलती हैं। Many people's eyes are open today. कई सारे लोगों की आंखें आज खुल गई हैं। Hello, are you listening? आप right सुन रहे now? हैं इस वक्त? Yes. And so she was deeply, madly in love with this man, तो वो उस मर्द के एकदम प्यार में दीवानी हो गई थी whom she used to call affectionately Mr. और उन्हें जो स्नेह के साथ वो मिस्टर नाम से भी संबोधित करती थी। I encourage you to read her autobiography. और आपसे आग्रह करते हैं कि उनके बायोग्राफी की जरूर पढ़िएगा। And one day, और एक दिन she writes in her autobiography, she was walking down a path lane. और उन्होंने अपने बायोग्राफी में से लिखा कि एक गली से गुजर रही थी वो She was praying. वो प्रार्थना कर रही थी And the Holy Spirit convicted her so intensely. और फिर पवित्र आत्मा ने बड़ी तीव्रता से उन्हें कायल किया। And she writes in her book, और अपनी पुस्तक में वे लिखती हैं, that was the day Catherine Coleman died. वही दिन था जब कैथरीन कुलमन मर गई And a new Catherine Coleman was born. और एक नए कैथरीन कुलमन का जन्म हुआ। And from that day onwards, उस दिन से her ministry took off internationally. उनकी सेवकाई जो है अंतरराष्ट्रीय तौर पे उड़ान भरने लगी। Are you listening right now? आप सुन रहे I हैं? condensed a story in a very short form, but the foundation of Catherine Coleman's ministry was the law of trade-offs. और ये कहानी बड़ी शानदार रही, लेकिन हम देखते हैं कैथरीन कुलमन जी की सेवकाई की बुनियाद जो था वह था लेन देन, यानी त्यागने का नियम। How many of you being blessed already? कितना आशीषित हो रहे इस वक्त। Look at somebody and say, the law of trade-offs. The law of trade-offs. Let me go to the second point right चलिए now. जाते दूसरे मुद्दे पर इस वक्त। See, every advancement in the kingdom of God is marked by surrender. देखिए परमेश्वर के राज्य में मिलने वाला हर एक प्रगति या विकास जो है यह समर्पण का चिन्ह है। Write it down. Say it, everybody, surrender. सभी लोग कहें समर्पण। It's marked by surrender. समर्पण की छाप इस पर होती There है। is no resurrection without the cross. क्रूस के बिना कोई पुनरुत्थान नहीं। Give me a resurrection without the cross. You're a fool to think about that. क्रूस के बिना कोई पुनरुत्थान दीजिए, तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप मूर्खता कर रहे हैं। There's no crown without a crucifixion. और क्रूस पर चढ़ाए जाने के बिना कोई मुकुट नहीं। Write this down. लिख लीजिए। You see, just as light and darkness cannot stay together, in the same way, growth and comfort cannot stay together. और जैसे देखिए उजाला और अंधकार साथ में नहीं रह सकते हैं, वैसे ही बढ़ोतरी और फिर उसके बाद सांत्वना जो होता है, सुविधा जो होती है, साथ नहीं रह सकती। Notice I did not say rest. और देखिए गौर करें, ऐसा नहीं कहा कि आराम या विश्राम। Again I say, just as oil and water cannot mix, in the same way, growth and comfort cannot mix together. जैसे तेल और पानी एक दूसरे से घुल मिल नहीं सकते, वैसे ही जो होता है बढ़ोतरी और सांत्वना यानी सुविधा एक साथ नहीं रह सकती। Consider Abraham, Papa Abraham. अब्राहम के बारे में सोचें। God promised him to make him the father of many nations. परमेश्वर ने उससे वायदा किया था कि कई राष्ट्रों का पिता होगा। But the first thing लेकिन पहली चीज God required was a trade-off. परमेश्वर ने उससे जो है मांग की, वो है त्यागने का। Go to Genesis chapter 12 and verse 1. और उत्पत्ति का पहला अध्याय, The Lord 12वां said अध्याय, to Abram, get out of your country. अपने देश से बाहर निकल। One, पहला, get out of your family. अपने परिवार से बाहर आ, Get out from your father's house. अपने पूरे घराने से बाहर आ। 3 get outs for 1 get in. एक बार अंदर आने के लिए उसे 3 जगहों से बाहर आना पड़ा। You think God is easy? आपको क्या लगता है परमेश्वर चीजों को आसानी से करता है? God bless me. All right.
get out, the devil is easier. That's why people follow the devil. शैतान से चीजें बड़ी आसानी से मिलती है, इसलिए लोग शैतान के पीछे जाते हैं. Yeah, seriously. It's very easy. Didn't Jesus say the broad path? It's easier. The narrow path, it's tougher. There is always a trade-off. देखिए हमेशा कुछ त्यागने की बात होगी. Father of the nations, राष्ट्रों का पिता, trade-off. वहां पर कुछ त्यागना. Look at somebody and say, there is always a trade-off. He had to trade off familiarity for faith. He had to get out of his familiar surroundings to a place where he did not even know. और देखिए उसे त्यागना पड़ा अपने जान पहचान के लोगों को, जान पहचान के माहौल को, उसके लिए जहां वो उसके बारे में जानता भी नहीं था. Write it down. लिख लीजिए. He had to trade off stability for uncertainty. और देखिए उससे स्थिरता का त्याग करना पड़ा अनिश्चितता के लिए. What did he gain? और क्या मिला उसे? In doing so, he gained legacy. Even today we remember his name. और देखिए ऐसा करके देखिए उसने जो है विरासत या कहें संपदा को पाया, जिस आज भी उसके नाम को याद करते हैं. What did he gain? क्या उसने पाया? He gained influence. उसने प्रभाव को पाया. Ask any Jew, they will bow their knees today. किसी भी यहूदी से पूछेगा, वे अपना घुटना टेकते हैं आज. Abraham, the father of the Jews. और यहूदियों का पिता. What did he gain? क्या उसने पाया? He gained eternal impact. उसने जो है अनंत काल का एक प्रभाव को पाया. Yesterday I was walking through the airport of Goa. We were just about to board a flight. और कल पासमा जी गोवा के जो एयरपोर्ट पे चल रहे थे और फ्लाइट पकड़ने वाले थे. It was late in the night. और देर रात हो गई थी. And in Goa they've put a nice painting over there. और गोवा में वहां पर एक अच्छी सी पेंटिंग वहां पे रखे उन्होंने. It's a huge painting. एक बहुत बड़ी सी पेंटिंग. I don't know if anybody's seen. It's like a battle. Anybody saw that painting? Okay, you're not going to. Okay, never mind. And in that there is a war. I think it's a war between the Portuguese and something like that. And in that war, I saw somebody, like, one of the soldiers, he was slain, like a Portuguese soldier slain, young guy. So I was just looking at that painting. पासमा जी उस पेंटिंग को देख रहे हैं तो उसमें एक नौजवान सैनिक जो वहां पे घात किया And हुआ I था. told Om Prakash, इन्होंने ओम प्रकाश से कहा. many times people die and nobody even remembers them. और बहुत बार लोग मर जाते हैं और कोई उनको याद नहीं रखता. God bless them, I said. परमेश्वर उन्हें आशीष दे, हमने कहा. But here is an opportunity लेकिन यहाँ पर एक अवसर है for a trade-off with God that will bring you eternal impact. Hallelujah. परमेश्वर के लिए आपको Oh, कुछ you missed त्यागना that होता है one. और जहाँ पर आपको अनंत काल का जो प्रभाव मिलेगा. There are people out there, बाहर ऐसे लोग nobody हैं. even remembers them. जिन्हें कोई याद भी नहीं रखता. But you see, when you do a trade-off with God, your generations will remember you. लेकिन आप देखते हैं जब आप परमेश्वर के साथ इस लेन देन के नियम का पालन करते हैं, आपकी पीढ़ी आपको याद रखेगी. What a truth this is. कितनी बड़ी सच्चाई है ये. Listen to me carefully, sir. ध्यान से सुनिए जनाब. God often calls us to release something good so that He can give us something greater. परमेश्वर हमेशा हमसे मांग करता है कि कुछ अच्छी चीजों का हम त्याग करें ताकि कुछ बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ चीजों But को people पाएं. continue to hold on to the familiar out of three things. Write it down. Why do people not want to trade off? Why? They know that they will gain influence, they will gain legacy, they will gain power. But why do people not want to trade off with God? और लोग क्यों परमेश्वर के लिए चीजों का त्याग नहीं करना चाहते? देखिए उन्हें जो है प्रभाव मिलेगा, उन्हें विरासत मिलेगी, उन्हें समझ मिलेगा, लेकिन फिर भी क्यों लोग करते नहीं है? Somebody wrote to me, Pastor, किसी ने इनको लिखा, पासवान जी, Lady Gaga has. Don't ask me who's Lady Gaga now. She's from Maharashtra. Somebody's already Lady Gaga. Please don't. You'll get defiled by looking at her. They wrote to me that saying, Pastor, she's made a trade-off with the devil. और उन्होंने लिखा कि पासवान जी उसने जो है शैतान के साथ ऐसा लेन देन सौदा किया है. Pastor, how you know Lady Gaga and Lady Gugu and all that stuff? Write it down. And I said, yes, she made a trade-off with the devil. And he said, look how famous she's become. I said, she's got cancer. Unless you want that. You see, a trade-off with the devil देखिए शैतान के साथ सौदेबाजी will bring you death. ये आपके लिए मृत्यु को लाएगी. And still people make the trade-off. और फिर भी लोग सौदेबाजी करते हैं. But here is a trade-off with God. Today, God is demanding something on the altar. लेकिन यहाँ परमेश्वर आज आपसे सौदेबाजी की मांग कर रहा है. परमेश्वर चाहता है कि कुछ तो आप वेदी पर त्यागें.
हम लोग हमेशा दूसरों को वेदी पे डालते हैं. लॉर्ड आई सरेंडर माय हस्बैंड. ये ले, बेचारा गया ऑल्टर पे, वो बोल रहा है यार मैं पक क्यों रहा है इतना. लॉर्ड आई सरेंडर माय चिल्ड्रन. प्रभु मैं अपने बच्चों को समर्पित करती हूँ. ये बच्चे लोग ऑल्टर पे. लॉर्ड आई सरेंडर ऑल माय फुल फैमिली. पब्लिक सब ऑल्टर पे, बच्चे लोग खुद ऑल्टर पे नहीं है. ओल्ड टेस्टामेंट में भी ऐसे बकरी बैल सब बेचारों को ऑल्टर पे डालते थे, खुद देख रहे मजा. प्रभु बोलता है अभी सब छोड़, सबको ऑल्टर पे डालना छोड़, अभी तू ऑल्टर पे जा. कितने लोग समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं. It's very funny. God has a sense of humor. बहुत ही मजाकिया. देखिए परमेश्वर के पास इस तरह की देखिए काम करने की बहुत ही माहिर है वो. One auntie was praying, Lord, I surrender all my neighbors to you. I said, surrender yourself first. एक आंटी प्रार्थना करती, प्रभु मैं अपने सारे पड़ोसियों को आपको समर्पित करती हूँ. Deal with them, Lord. Ah, yes, प्रभु yes. उनसे अच्छे से निपट ले प्रभु. Is anybody listening over here? One young lady was praying, Father, I surrender to you all my in-laws. एक नौजवान महिला प्रार्थना करती, पिता अपने सभी रिश्तेदारों को, लॉस को मैं आपको समर्पित करती हूँ. Why do people not want to make a trade-off? और क्यों लोग जो है इस तरह का सौदा नहीं करना They चाहते? know that they will gain legacy, they will gain influence, they will gain an eternal impact. Why? 3 things, write it down. और वो जानते हैं कि उनके पास अनंत काल का प्रभाव मिलेगा, उन्हें उनको जो विरासत मिलेगी, संपदा मिलेगी, लेकिन क्यों नहीं करते? लिखें. The first one, पहला है out of fear. डर के मारे. Fear. डर. Yes. They fear. If I give to God a trade-off with God, oh, what will happen? Fear. उनको डर लगता अगर मैं प्रभु के साथ इस तरह का कोई सौदाबाजी करूंगी तो क्या होगा? डर. The second one, दूसरा है comfort. They आरामदायक don't want to सुविधा. sacrifice the comfort. बोलो सब कुछ आराम से चल रहा है, अपनी सुविधाओं का देखिए वो त्याग नहीं करना चाहते हैं. पेड़ा लड्डू सब मुंह में है, हाथ में है, सब कुछ है. Third one, तीसरा है out of pride. घमंड की वजह से. Pride. घमंड. And they miss the fullness that God wants to give them. और परमेश्वर जो पूर्णता उन्हें देना चाहता है उससे वो चूक जाते हैं. Today I pray that God will show you these things. आज प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपको चीजें दिखाए And you will enter into the fullness that God has for you. और आप उस पूर्णता में कदम रख सके जो परमेश्वर के पास आपके लिए है. Somebody lift your hand and say, Holy Spirit, speak to me. अपने हाथ उठाकर पवित्र आत्मा मुझसे बात कर. Come on, begin to pray. चलिए प्रार्थना शुरू करें. Many years ago, कई साल पहले there was a great man of God. परमेश्वर के महाजन, He was in Canada that time. उस समय वे कनाडा में थे. And his ministry, he had visited Catherine Kuhlman's church and he had received that impartation. और उनकी सेवकाई वे कैथरीन कुलमन जी की कलीसिया में गए थे और वहां पर जाकर उन्होंने अभिषेक और वरदान को पाए. And he was now ministering all across Canada. और पूरे कनाडा में वे वो सेवकाई करने लगे. And crowds were coming to his meetings. और भारी संख्या में लोग जो है उनकी सभाओं में आया करते He थे. was a young evangelist. एक नौजवान सुसमाचार प्रचारक. And one day he was praying, Lord, और एक दिन में प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु I want to go international. मैं अंतरराष्ट्रीय तौर पे सेवा करना I चाहता want a हूं. greater anointing in my life. मेरी जिंदगी मुझे इससे बड़ा महान अभिषेक चाहिए. I'll do anything for you. मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा. And the Lord said, really? और प्रभु ने पूछा उसे, सचमुच? Look at somebody and say, really? किसी को देखकर कहे, सचमुच? Bolna, bolna, bolna. Sometimes we sing that song. I surrender. आज गाना. Somebody said the greatest lies are spoken every Sunday morning. और किसी ने ऐसा कहा कि सबसे बड़े बड़े झूठ जो है रविवार की सुबह बोले जाते हैं. Nobody sing now. And he was praying like this. और वे इस तरह से प्रार्थना कर रहे थे. And the Holy Spirit said, और पवित्र आत्मा ने कहा, son, I want Michelle. और बेटे मुझे मिशेल चाहिए. He said, no. तो वो कहने लगे, नहीं. Look at somebody and say, Michelle. किसी को देखकर कहे, मिशेल. And if your name is Michelle, God help you. और अगर आपका नाम मिशेल है तो परमेश्वर आपकी मदद करे. Jesus, God spoke to me today. Hallelujah. हालेलुया. He struggled. वो संघर्ष में He लगे. said, Lord, anything but Michelle. उन्होंने ऐसा कहा कि प्रभु मिशेल को छोड़ कुछ भी और ले ले. Anything, Lord. कुछ भी चाहिए ले ले.
Tell your neighbor, God knows to press the right buttons. अपने पड़ोसी को बोलिए, प्रभु जानता है सही बटन को दबाना। सब बटन छोड़ेगा, एक ही बटन दबाएगा प्रभु, और वो बटन बहुत दर्द देता भाई। He said, give me Michelle. प्रभु ने कहा मुझे मिशेल दो। I'll fast 40 days, Lord. मैं 40 No. दिन उपवास करूंगा प्रभु। नहीं। He struggled, he writes. और उन्हें लिखा कि बहुत वो संघर्ष करने लगे And he was very angry with God. और परमेश्वर पे बहुत गुस्सा भी आने लगा And उन्हें। he said, okay, Lord, उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, I give up Michelle. मैं मिशेल को आपके लिए त्यागता हूँ। She was a young, beautiful lady. और एक नौजवान खूबसूरत सी वो लड़की या महिला थी। Never mind the adjectives. Hello, are you listening now? Yeah. And he cried for a few days. और कुछ दिनों तक वो रोते रहे And the power of God was moving. और परमेश्वर की समझ काम करने लगी Oh, miracles. People started getting on wheelchairs. और बड़े बड़े आश्चर्य होने लगे, लोग व्हीलचेयर से उठे। And one day he mentioned this in one of his tapes, और one of his series. एक दिन उन्होंने अपने एक सीरीज अपने शिक्षण में इस बात He को, said, had I not given up Michelle, अगर मैंने मिशेल को नहीं त्यागा होता, a trade-off with God, परमेश्वर के साथ एक सौदेबाजी, I would have never become who I am today. तो जो आज मैं हूं वो मैं कभी नहीं बन पाया होता। His name is Pastor Benny Hinn. उनका नाम है पासवान बेनी हिन जी। Look at somebody and say, what are you trading off today? किसी को देखकर कहे आज आप किस चीज के लिए सौदेबाजी कर रहे हैं, What are you trading off today? किस चीज को आज आप त्याग रहे हैं। What are you? No. Sometimes rather than ask the question to your neighbor, I think if you can increase the volume on your conscious inside, कभी कभी अपने पड़ोसी से सवाल पूछने के बजाय अगर आप अपने विवेक की आवाज जो अंदर से उसे थोड़ा बुलंद करें, what are you trading off? किस चीज को आप त्याग रहे हैं। Can you trade off that alcohol today? क्या आज आप उस शराब को त्याग सकते हैं। Me and alcohol? मैं और शराब, Chaddi buddy. I can't sleep without it. मैं इसके बिना नहीं सो सकता, I can't live without it. इसके बिना मैं जी नहीं सकता हूँ। Chaddi buddy. Alcohol goes on the altar today. शराब आज वेदी पर जा रहा है। What are you trading off today? किस चीज को आज आप त्याग रहे हैं। Maybe you don't have a Michelle, you have a whatever, शायद हो सकता है आपके पास मिशेल ना हो लेकिन कोई और, And that's dangerous. और वो खतरनाक You have है। Michelle, you have Sheila, you have Tina, you have Meena. So many. Whom to trade off now? Are you? Yeah, that's the problem. यही तो समस्या है, That's the problem. यही तो You समस्या है। cannot stick to one. एक से आप टिके नहीं रह पाते हैं। My heart is like a butterfly. No. That's the problem with you. यही तो समस्या आपके साथ, You don't know where to go, what to do. आपको नहीं समझ आ रहा है कहाँ जाएं, Don't क्या let करें। your fountains be dispersed abroad. Why give your strength to your neighbor? If you can have understanding, this is what the Holy Spirit says. लेकिन अगर आपके पास समझदारी हो तो यही If I talk to you about these things, अगर इन चीजों के बारे में आपसे बात करें, you will see where you have lost your spiritual power. आप जान जाएं कहाँ पर आपने अपने आत्मिक सामर्थ्य को गंवाया है। Is anybody understanding what I'm saying? क्या कोई समझ नहीं यहाँ पर। These are secrets in the realm of the Spirit. ये आत्मा के आयाम में पाने जाने वाले जो Perhaps रहस्य होते when हैं। my hair grows a little whiter, I'll speak about these things. Is anybody understanding over क्या here? कोई समझ है यहाँ पर इस वक्त, Write it down. लिख लीजिए। Trade-offs are not punishments, they are promotions. इस तरह का त्याग करना जो है ये कोई दंड नहीं है, ये तरक्की है। Is this blessing you this morning? क्या ये आपको आशीष पहुंचा रही सुबह। Some people behind are wiping their tears. कुछ लोग पीछे जो है अपने आंसुओं को पोंछ रहे हैं। Trade-offs are not punishments, they are promotions. इस तरह का त्याग किया जाना ये कोई दंड नहीं है, ये तरक्कियां हैं। I'll say that again. Some mistakenly believe that giving up things for God means losing out in life. और कुछ लोग जो है गलत फहमी में है कि परमेश्वर के लिए कुछ चीजों को त्यागने का मतलब अपनी जिंदगी में चीजों को गंवाना है। But nothing could be further from the truth. लेकिन सच्चाई से इससे दूर कुछ नहीं रह सकता। Matthew 16:25. Please give me the whole scripture. Yeah, thank you. मत्ती का 16वां अध्याय उसका 25वां वचन। But whoever wants to save their life will what? Lose it. Lose it. गया 12 के भाव में. But whoever loses their life for me will find it. There is a trade-off. देखिए यहाँ पर एक तरह का सौदा है। Pastor, read it, Pastor. देखिए मत्ती का 16वां अध्याय उसका 25वां वचन में क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे बचाना चाहे वो उसे खोएगा, खोएगा। और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा, मेरे लिए, किसके लिए? यीशु के लिए खोएगा।
उसमें खोएगा, उसके पीछे खोएगा, तो क्या हो जाएगा? वो उसे पाएगा। उसे पाएगा, उसे पाएगा। कभी कभी हमारे जो शरीर चिल्लाता है, प्रभु की चीजों के लिए नहीं चिल्लाता, दूसरों चीजों के लिए चिल्लाता है। बोले चाहिए, अगर वो चीज नहीं मिली, जाने दो, अभी चीज बोल रहा हूं मैं, समझ जाओ। बाजू वाले को बोल, तू बहुत स्मार्ट है यार, सब कुछ समझता है, तो बाइबल नहीं समझता है। कभी कभी हम लोग शरीर के पीछे भागते हैं, बोले ये चीजें अगर मुझे नहीं मिली तो मेरा क्या होगा, और उस चक्कर में हम लोग अपनी जिंदगी खो बैठते हैं, खो बैठते हैं। और खुदा कहता है, अगर आप अपनी जिंदगी को मेरे लिए कुर्बान करोगे तो उसे तुम पाओगे। I'm talking to the youth. नौजवानों से कह रहे हैं, You can't jump everywhere. अब हर जगह नहीं छलांग मार सकते। I'm talking to the more youthful people. और उससे भी ज्यादा जो जवान लोगों से कह रहे हैं, We have the youth. हमारे पास जवान लोग होते। Some people said, why don't you start a youth ministry? I said, this is the youth ministry. किसी ने कहा, पूछा कि क्यों आप नौजवानों की सेवकाई शुरू नहीं करती? यही तो है नौजवानों की सेवकाई। Now tell me, अब what बताइए is the youth ministry? ये नौजवानों की सेवकाई क्या है? Swapnil, I'm to you youth now. Every teaching that I give to the youth is applicable to the youth. और हर एक शिक्षण जो नौजवानों के लिए देते थे कि वो नौजवान उससे भी No, बड़े you didn't नौजवान get के लिए। that. Every teaching I give to the youth is applicable to the youth. तो यूथ के लिए कौन सा नया टीचिंग देना है, और वो यूथ के लिए कौन सा टीचिंग देना है भाई? बच्चों बोलो कि तू क्यों हंस रहा है भाई? देखो ब्रदर भी हंस रहे हैं, यहाँ पर ईरानी भाई भी हंस रहे हैं, उनका बेटा बाजू में हंस रहे हैं। तो इसमें यूथ कौन है? दोनों यूथ है ना भाई। प्रेज द लॉर्ड। ए कैमरा मत मार, हमारे कैमरा वाले लोग तो रेडी रहते हैं ऐसे शॉट के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु स्तुति हो। Rajesh, are you not youth? So, yeah, you're smiling. That's what I mischecked you on camera. So this concept of the youth ministry, my friend, the principles of God's word are not only for children, for youth, they are for everybody. देखिए परमेश्वर के वचन में के जो सिद्धांत गान है होने बच्चों के लिए, चाहिए, थोड़ा सा नौजवान नाचना सभी के उसको। लिए। If I lead the worship, I'll tell you, you will lose 5 kgs in a month. I'm telling you. Listen to me, this is so important. और सुनिए, बहुत ही This महत्वपूर्ण is है, so important. बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। You see, in the realm of Satan, देखिए शैतान के आयाम में one day I was talking to a witch doctor. एक दिन तांत्रिक से इनकी बातचीत हो रही थी। Don't worry, I didn't go there. फिक्र मत करें, वहां नहीं गए थे। He used to stay in our area. इनके एरिया में वो रहता था। And we used to play cricket together, and something happened, and anyway, I'll not tell you the whole story. I'll write it in a book. And one day he was talking to me and he said, there is something that they have to give to get that. और उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ चीजें होती है उनको जो देना पड़ता है उसे पाने के लिए। हम लोग सब कुछ यीशु पे डालते हैं, यीशु तू ही दे, तू ही, हम लोग को दे लेके। The law of trade-off. सौदेबाजी का नियम, The law of trade-off. सौदेबाजी का नियम। Today think about what I'm saying. आज सोचिए इस बारे में जो कह रहे हैं। उसे वो सिद्धि कहते हैं। कितने लोग जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं, समझ रहे हो? अरे हाथ तो उठाओ यार, तुम लोग तो सो रहे हो। चाय महंगी है यहां पर। God is not a taker. परमेश्वर लेने वाला व्यक्ति नहीं, He's a builder. वो बनाने वाला है। And every trade he invites us to make is not about reducing our life, it's about refining our purpose. और देखिए हर एक वो चीज जिसकी चीज की मांग करता है तो हमारे जीवन में कुछ कम करने के लिए नहीं, लेकिन हमारे उद्देश्य को वो है परिभाषित करने When के लिए। Jesus called the disciples, he said only 2 words, follow me. जब यीशु ने अपने चेलों को बुलाया तो सिर्फ 2 शब्द कहे, मेरे पीछे आओ। He didn't tell them what to do. उसने उनसे ये नहीं कहा क्या करना है, He just told them, follow me. उसने बस उनसे यही कहा, मेरे पीछे आओ। It was just an invitation. ये तो बस एक आमंत्रण था। And Peter left his nets. और पतरस ने अपनी जाल छोड़ दी। Write it down. लिख लीजिए। Peter left his tax booth.
और देखिए पतरस ने जो है अपने Matthew. मती ने जो है अपने टैक्स का जो है वहीं पे सब सामान रख दिया Matthew left his tax booth. और मती ने अपने टैक्स का सारा सामान वहीं रख दिया. Paul, the apostle, फिर पौलुस ने he gave his power, prestige, position, everything away. और उसने अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा पद सब कुछ त्याग दिया. Write it down. लिख लीजिए. None of them regretted it. उनमें से किसी को भी आगे पछतावा नहीं हुआ. अरे इसने इतना कुछ दिया, प्रभु के लिए इतना किया, देखो काय हालत है, अरे बाबा. देखो प्रभु के लिए इसने इतना सब कुछ किया, देखो क्या हो गया. Forget it. भूल जाओ. Peter, my goodness. पतरस, His shadow healed the people. उसकी परछाई ने लोगों को चंगा की. Come on now, hallelujah. I said hallelujah. मैंने कहा हालेलुया. Paul, my goodness, he will enter in the city, the whole city will go up and down. और फिर पौलुस किसी नगर में प्रवेश करता, पूरे नगर में हाहाकार मच जाता था. There is always a trade-off. I'm talking to somebody और today. किसी से बोल रहे हैं, हमेशा से These सौदाबाजी words of mine are cutting your heart. होती. इनके कहे जाने वाले ये शब्द आपके दिलों को काट रहे हैं. Because of what they gave up was nothing compared to what they gained. और जो कुछ भी उन्होंने दिया उसकी तुलना में कुछ नहीं था जो कुछ उन्होंने They पाया. got purpose. उनको उद्देश्य मिला. They had intimacy with God. परमेश्वर के साथ उनकी घनिष्ठता हो गई. And above all, और उस सब के आगे they had spiritual authority. उनको आत्मिक अधिकार मिला. Is anybody listening over here? क्या सुन रहे हैं यहाँ पर? Today I'll stop my teaching in a few minutes now. अगले कुछ मिनटों में अपने शिक्षण को रोकेंगे And I will continue on next Sunday. और फिर अगले रविवार को जारी Is रखेंगे. it okay? ठीक रहेगा? Because everybody, yes, do it. You want to do it. थोड़ा भारी हो रहा है. Hello. Listen now. It's सुनिए. very important what I'm telling you. जो कहा जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण Today is है anointing oil Sunday. I want to pray with the oil. क्योंकि आज Have you brought अभिषेक the के oil? तेल का रविवार है. My God, somebody has bought the drum. Looks like anointing oil Sunday. Listen, so we're going to pray अभिषेक now. तेल का रविवार. But before that, I want to finish off 5 things. लेकिन उससे पहले 5 चीजों पर चर्चा करेंगे. Write it down. 5 things. लिख लीजिए. So we're going to look at the common trade-offs on the road to spiritual growth. आत्मिक बढ़ोतरी के रास्ते पर आने वाले जो आम तरह के जो सौदेबाजी होते हैं. Common trade-offs on the road to spiritual growth. Please write it down. It will really, really bless you. आत्मिक बढ़ोतरी के रास्ते पर आने वाले जो आम तौर पे पाए जाने वाले जो नियम जो है उस बारे में. The first trade-off पहला जो सौदा है is comfort for calling. और बुलाहट के लिए आपका आरामदायक सुविधा. To fulfill your calling, you will have to trade off your comfort. देखिए अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए आपको अपनी आरामदायक सुविधा को त्यागना होगा. To fulfill your calling, you will have to trade off your comfort. अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए आपको अपनी आरामदायक सुविधा को त्यागना होगा. Write it down. लिख लीजिए. You cannot follow God and remain in the safety of your old life. और देखिए परमेश्वर के पीछे चलते हुए देखिए आप अपने पुराने जीवन के ही आराम सुरक्षा में नहीं रह सकते. Saturday, I will do this, and Sunday, I will do hallelujah. शनिवार को मैं ये करूंगा और रविवार को मैं बोलूंगा हालेलुया. Tell your neighbor, no. अपने पड़ोसी को बोले नहीं. What fellowship has Belial with the table of God? बलियाल का परमेश्वर की मेज के साथ क्या संगति. The call of God will always pull you out of your comfort zone. परमेश्वर की बुलाहट जो है आपके आरामदायक क्षेत्र में से हमेशा आपको खींचेगी. Yesterday, I slept at 2:15. कल 5 बजे रात के 2:15 बजे सोए. Not because I wanted to, but because I had to. And in the morning, और सुबह my body was saying no. इनका शरीर कह रहा था नहीं. But you see, because of the discipline, लेकिन आप देखते अनुशासन की वजह से the alarm rang. अलार्म बजा. My body lifted on its own. इनका शरीर खुद ब खुद उठा. No, don't clap. Listen, it's for you. Don't clap. It's for you. Automatically, the body lifts up. खुद ब खुद शरीर उठा. And suddenly, there's a freshness in the body. और अचानक शरीर में एक ताजगी आ गई. You go and sit and pray. गए जाके प्रार्थना करने बैठे. Sit and pray in tongues. अन्य भाषा में प्रार्थना करने. And you wonder how you do it. और आप हैरानी में सोचते ये कैसे होता है. It's comfort for your calling. और ये आपकी बुलाहट के बदले में देखिए आपके आरामदायक क्षेत्र होता है. Is anybody listening over here? In this month, I traveled to Gujarat. इस महीने 5 बजे गुजरात गए. I traveled to Dubai. दुबई गए. I traveled to Ghana. घाना गए. Oh my God. I traveled to Goa. गोवा भी जाके आए. And in the middle, there are meetings. बीच में भी सभाएं. There is family. परिवार है. It is writing. और लिखना है. It is office. ऑफिस भी है. How do you do it? कैसे आप ये करते हैं. You see, God will pull you out of your comfort zone. Now, there will be a time when God will give me rest. God will just,
Hello, are you listening? ऐसा भी Church? समाज जब परमेश्वर इनको You'll have to आराम take up the mantle, okay? I'll be all over the world. I'm telling you today only. Good. You can preach, yes. I'm telling you today. So God will pull you out of your comfort zone. तो परमेश्वर आपको आपके आरामदायक क्षेत्र से बाहर You know, when खींचेगा। I look at some people today, they are so lazy. जब कुछ लोगों को देखते हैं तो बहुत ही एकदम सुस्त पड़े दिखते हैं। They are sitting 5 minutes meeting, 1 hour. क्या भाई, क्या बिडू, क्या गणपत, you know. गणपत came automatically, you know. Ah, guys, chill, pill. What chill, pill, man? Finish it off and move. काम पूरा करो, निकलो आगे। एक कॉफी लेके बैठा है, उस पे मक्खी घूम रही है, ऐसा हॉट कॉफी बिकम कोल्ड कॉफी और कोल्ड कॉफी बिकम्स आइस कॉफी। बैठा है पब्लिक 2 घंटे, वो कैफे वाला भी सोच रहा है ये पब्लिक जा नहीं रही है। फिनिश इट ऑफ, मूव, पूरा करो, आगे बढ़ो। 1000 रुपए का काम के लिए तू क्या 5000 की इलेक्ट्रिसिटी खराब कर रहा है? फिनिश इट ऑफ, पूरा करो। आर यू लिसनिंग चर्च? आप सुन रहे कलीसिया? Hey, comfort. People want comfort. लोगों को आराम एक चाहिए। कॉल किया, बैठा है पब्लिक, बैठा है बस। कितना पैसा आया? 5000 रुपया। 5000 रुपया पूरे दिन में। और वहां पे अंबानी साहब घूम रहे हैं, जेट लेके घूम रहे हैं, यहाँ पे लैंड करे, वहां पे लैंड करे, इधर लैंड करे, वहां पे, और यहाँ भाई पब्लिक रिक्शा में घूम रही है। एंड देन ऑन संडे दे से पास्टर डेविल बहुत काम कर रहा है। अरे तू काम नहीं कर रहा है, सिर्फ डेविल काम कर रहा है भाई। बहुत डेविल काम कर रहा है ना पास्टर ना। They expect the pastors to say, yes, डेविल काम कर रहा है। यीशु मसीह सो नहीं रहे, यीशु मसीह भी क्रूस लेकर सबकी मदद कर रहे हैं इस वक्त। तू भाई साहब तू काम नहीं कर रहा। Sacrifice your comfort for your calling. अपनी बुल्लाहट के लिए उस आराम को आप त्यागें। I'd gone to meet a prophet in Ghana. I'm telling you, friend, of course, I ministered over there. I ministered in 2 meetings. I was telling my wife, Anita, I said, Anita, that young man, young prophet, so industrious, so every time he has something planned proper. हर बार उनके पास कुछ ना कुछ अच्छे से योजनाबद्ध होता है। I said, very hardworking. बड़ी कड़ी मेहनत करने वाले। Young people, you must be hardworking. और नौजवान लोग आपको कड़ी मेहनत करने वाला होना Don't चाहिए। just be like that. What is this? ये क्या है? Jesus. तुम्हारा बियर के बिना काम नहीं होता। नेटफ्लिक्स बैठा है तो बैठा है, भाषा कोरियन आ गया, जापानीज आ गया, मलेशियन आ गया, सब आ गया। Get up! Everyone say comfort for your calling. सभी लोग कहें, Please don't you. I don't care if you hate me. I don't care. Seriously, don't care. You should come out of your comfort zone. आपको अपने आरामदायक दायरे से बाहर आना चाहिए। Somebody say trade off. कोई कहे Come on, everybody say trade off. You must have a routine in the morning. सुबह के समय आपके पास दिनचर्या होनी चाहिए। मैं तो बैठा है पॉटी पे मस्त इंस्टाग्राम के साथ स्क्रॉल कर रहे हैं। जो पब्लिक बाहर है वो तो भाई साहब उसकी तो लगी है पड़ी है, क्योंकि तुम आधे घंटे से अंदर पॉटी पे बैठे हो, उसकी तो वाट लगी पड़ी, वो प्रार्थना कर रहा है पीछे। I'm telling you, there are some people. कहते हैं आपसे ऐसे कुछ लोग They'll होते हैं, read all the world news और दुनिया की सारी खबरों को पढ़ेंगे in the morning. सुबह में। No schedule. कोई उनके पास शेड्यूल नहीं Mother is होता। shouting, "Arey, get up, pray." माँ चिल्लाते थे, अरे उठो रे बाबा। Second one, दूसरा, trade off popularity for purpose. उद्देश्य मकसद के लिए लोकप्रियता को त्याग। Some of us are obsessed. We want everyone to like us. और हम में से कुछ लोग इतने एकदम देखिए ऐसे जुनूनी होते हैं कि हर कोई हमको पसंद करे। बाजू वाले को बोल, हम चाहते हैं कि सब हमें पसंद करें। बोलना। हम चाहते हैं कि हेलो पास्टर ही, हेलो सिस्टर ही, ओके। अब ये मीम बनने वाला है। सुन रहे हो ना? Yeah, we want everyone to like us, but your calling will make sure that not everybody likes you. और देखिए आपकी बुलाहट इस बात को पक्का करेगी कि देखिए हर कोई आपको पसंद नहीं करेंगे। Your obedience will cost you your applause. और देखिए आपके आज्ञा पालना जो है, देखिए यही जो चीजों को पेश करेगी आपके You know, उद्देश्य को लाएंगे। when I fire the church, people write to me, Pastor, you must be kind, you must be lovable. I said, get out.
Because when you fall, कि जब आप गिरेंगे I am responsible for your fall. तो आपके गिरने के देखिए पासवान जी जिम्मेदार होंगे ना. When you, hello, सुने, I'd rather see you walk in your calling. उससे बड़ा अच्छा है कि आपकी बुलाहट में चलते हुए आपको देखें. मैं तुम्हें चिकनी चौड़ी बातों से, जैसे पॉल लिखता है, चिकनी चौड़ी बातों से तुम्हें फंसाना नहीं चाहता. हेलो, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है, वो तुम्हें मालूम है. Popularity for purpose. You don't preach what the people want. More like, somebody told me, can you preach about aliens? किसी ने से कहा क्या आप एलियंस लोगों के बारे में प्रचार कर सकते हैं? For what? You get more likes, pastor. आपको बहुत ज्यादा लाइक मिलेंगे. Can you preach about antichrist? क्या मसीह विरोधी के बारे में प्रचार करेंगे? I'd rather preach about Christ. उससे अच्छा है कि मसीह के बारे में प्रचार करें. No, we want to know when antichrist का कितना horns है. हम जानना चाहते हैं कि वो मसीह विरोधी का कितने सिंह हैं. अरे तेरे सर पे एक हॉर्न है, वो देख पहला. No, people write to me like that. लोग लिखते हैं इस तरह से. Can you talk to me about something deep, deep? क्या आप कुछ और भी गहराई, एकदम गहराई की चीज बताएं. और ये वो. You need this. आपको इसकी जरूरत है. माँ तुम्हें मसाला नहीं मारती, ये ले किच किच कर. माँ बोलती ये खा, थोड़ा सा मुंह में टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन तेरा हेल्थ अच्छा रहेगा. I'm giving you mother's food. I'm giving you mother's food. You आपको माँ need का this. खाना दे रहे हैं. Popularity for purpose. Everybody will not like you because you come to church. Some people will say, no problem. You look and you say, thank you, Jesus. हर कोई देखिए आपको इस बात के लिए पसंद नहीं करेगा कि आप कलीसिया में आते हैं. Where do you go on Sunday? शनिवार तुम कहाँ जाती हो? You come to Bandra? तुम बांद्रा आती हो? No, I don't go to Bandra. नहीं नहीं बांद्रा नहीं जाती. I go to Rangsharda. रंगशाला में जाती हूँ. Oh, you go to Rangsharda. You're not my type. I don't care. Hello. So you see, everybody wants to be popular. You want to be. And you want to be. I'm yours also. I'm here also. दो घोड़े पे बैठेगा. Tell your neighbor, say you're not Ajay Devgan, no? Huh? बाबा दो मोटरसाइकिल एक बाजू में जाएगा. Don't try all that stunt, huh? It only works in movies. ये सिर्फ फिल्मों में काम करता Doesn't है. work in real life. असलियत की जिंदगी में काम नहीं होती. पब्लिक सोच रही क्या पास्टर क्या हो रहा है ये? I'm seeing how much my church needs deliverance. Said everyone, you'll have to sacrifice popularity for purpose. किसी को देखकर कहें आपको लोकप्रियता को त्यागना होगा अपने उद्देश्य You मकसद के cannot लिए. be popular with everybody if you have to fulfill your purpose. देखिए अगर आपको अपना मकसद उद्देश्य पूरा करना है तो आप हर एक के प्रति लोकप्रिय नहीं हो सकते. Come on, yeah. Take one shot, yeah. Nothing happens. Tomorrow you can say forgiveness prayer. No, sir. I don't do alcohol. नहीं मैं शराब का सेवन नहीं करता. I don't do sleep-ins. I don't do this. I love the Lord. मैं प्रभु से प्यार करता हूँ. You're so uncool, yeah. Yes. I'm on fire for God. मैं परमेश्वर की आग से भरा हुआ हूँ. I'm not uncool. You're a fool. Is anybody listening over here? तो कोई सुने यहाँ. Some people don't like this message. Never mind. I don't care. Your obedience will cost you. You see, when I turned to the Lord, देखिए पासवान जी प्रभु में आए. I want to tell about myself. अपने बारे में बताना I चाहते. lost my friends. इन्होंने अपने दोस्तों को गवा दिया. They thought I was an idiot. उन्होंने सोचा कि एक बेवकूफ हो गए हैं. Today they send me prayer requests. लेकिन आज भी अपनी प्रार्थना करने जिन्हें भेजते हैं. Pastor Michael, oh, will you pray? Do you remember me? I said, yes, I remember you nicely. You stopped talking to me, right? Hey, forget about that. Can you pray? I said, of course I'll pray. You see, I lost many friends. देखिए कई दोस्तों को इन्होंने गवाए. Many friends. कई You सारे. can ask my staff. Some people write to me, you remember me? Now I'm in America. I said, stay in America. I'm serious. People such, my relatives, some of them stopped talking to me. They would make fun of me. Padri Zala. I said, why Zala? एक रिश्तेदारों ने से भी बात करना बंद कर दिए थे इस बारे में. मागण्याची गरज असा झाले यात पादरी लागी तुमका मागणे करता हूं. That was the Konkani gospel. और ये कोंकणी सुसमाचार था. They send prayer requests now. वे प्रार्थना कर भेजते. Hello, are you listening? Popularity. I was very popular in my area.
I was very popular. बहुत ही लोकप्रिय थे You can अपने ask एरिया में। anybody. किसी से भी पूछ सकते हैं। This is, I'm sharing my life with you. ये अपनी When जिंदगी you आपके have साथ to बांट- fulfill your purpose, आपको अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए God will demand your popularity. परमेश्वर आपकी लोकप्रियता की मांग करेगा। You can't do he with everybody. आप हर एक के साथ ही नहीं कर सकते। I'm not saying to be rude, but you can't be sleazy. आपसे ऐसा नहीं कह रहे कि एकदम कठोर बने, नहीं, लेकिन आपको ऐसे सुस्त और ढीला भी नहीं बनना है। बाजू वाले को ढीला नहीं बनना है। पास्टर रवि ने कहा ऐसा। The fourth one, चौथा है, you'll have to trade off your immediate, now this is important, immediate gratification for long-term glory. और तत्काल मिलने वाली जो संतुष्टि तृप्ति को आपको त्यागना पड़ेगा। Said everyone, immediate gratification for long-term glory. तत्काल मिलने वाली संतुष्टि को त्यागना पड़ेगा लंबे Please समय write के लिए। it down. लिख लीजिए। You see, Esau, आप देखते एसाव को, he came from the hunt वो आया शिकार मार and के he said, give me food. और वो आके कहने लगा मुझे खाना दो, खाना दो, I'm dying. मैं मर रहा हूँ। ईसा, तू गेंडे जैसा तेरा शरीर, तू क्या मरने वाला है? नहीं मरने वाला है, लेकिन बोलते दे सूप दे। एंड जेकब भाई तो बैठे ही हैं। There'll be many Jacobs in your life. आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे याकूब होंगे। So I'll give you the soup, मैं सूप दूंगा, but you have to give up your birthright. मगर तुम्हें अपना जन्म सिद्ध अधिकार मुझे देना ये होगा। ले birthright ले तेरा, मुझे सूप चाहिए अभी। Immediate gratification. तुरंत तत्काल की He never संतुष्टि। thought about the long-term glory. उसने लंबे समय की जो आगे की महिमा को नहीं देखा। Let me go to the church today. Hallelujah. He never thought that I am the firstborn. उसने ऐसा नहीं सोचा कि मैं पहला उठा बेटा हूँ, I am the priest of my house. मैं अपने घर का राजकुमार हूँ, अभी याजक मनता हूँ। है, अभी मनता है। अभी मनता है। अच्छा. And the Bible says और बाइबल कहती है Esau was despised. और एसाव ने तुच्छ जाना। Today many of you are like that. आज आप में से बहुत सारे ऐसे You हैं। want immediate gratification. आपको तत्काल संतुष्टि You चाहिए। never want discipline. You never think about the glory of God. परमेश्वर की महिमा को आप कभी नहीं सोचते, आपको बस संतुष्टि चाहिए होती है। कल किसने देखा? हाँ भाई कल नहीं देखा, लेकिन कल आता है और तुम जरूर देखोगे। कितने लोग सुन रहे मैं क्या कह रहा हूं? You see Daniel. आप देखते दानियल को, Go with me to the book of Daniel. दानियल की पुस्तक में जाए। Daniel chapter 1 verse 8. We are closing now. दानियल का पहला अध्याय उसका 8वां He वचन। was a young man. एक नौजवान युवक था। The Bible says he was handsome. बाइबल कहती है कि वो रूपवान था, He was tall. लंबा था They selected him. और उन्होंने उसे चुना। Look at Daniel. दानियल को देखें। Now look, now he's before the king. अब देखिए राजा के सामने है वो। It says Daniel decided, purposed. Everyone say purpose. दानियल ने ठान लिया था, Decided in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's delicacies because they were offered to the idols in Babylon, nor with the wine which he drank. Therefore, he requested the chief of the eunuchs that he might not defile himself. बोले ये खाना मैं नहीं खाऊंगा। बोले क्यों नहीं खाएगा? बोले नहीं खाऊंगा। It's not about being vegetarian or non-vegetarian. It was defiled. Understand what I'm देखिए saying? यहाँ पर शाकाहारी या मांसाहारी होने के The बारे में argument बात is नहीं। not that. Now don't use this scripture and promote something. तो देखिए इस वचन का Vegan. No. No, it's not about that. इसके बारे में नहीं है। God bless you, vegan and non-vegan, whatever. I'm telling you this. It was about being defiled because those things were offered. क्योंकि वो चीजें जो है चढ़ाई जाती थी। And Daniel said, और दानियल ने कहा खाने को अच्छा लगता है, दिखने को अच्छा लगता है, जबान में अच्छा लगता है, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। बोले क्यों नहीं खाऊंगा? बोले मैं ऐसे ही दाल सब्जी या कुछ भी चलेगा यार। बोले येड़े इतना अच्छा खाना है, छोड़ रहा है? दारू फुकट की, खाना अच्छा है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। बाय मिस्टेक आ गया दारू बीच में। Praise the Lord. सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? पी ले भाई, पी ले, फुकट की है। बाहर जाएगा तो 5,000 रुपये लगेगा एक पैक का। बोले पास्टर आपको रेट कैसे मालूम? 5 स्टार में लिखे रहते हैं भाई। मैं 5 स्टार में नहीं जाता हूं, लेकिन प्रार्थना के लिए जब बुलाते हैं तो रेट लिखे रहते हैं। इसी पब्लिक जो है समझती नहीं है। कंपनी पार्टी है, ठास लो। सब लोग कर रहे हैं तो आप भी पी लो।
But Daniel purposed in his heart. Look at somebody and say, you look like a Daniel or a Daniela. Hallelujah. इसको देखकर कहे आप Come on. दानियेला जैसा दिखते हैं. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. There will be something in front of you. कुछ तो आपके सामने रहेगा. Come on, somebody. चले कोई तो. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. God has given you, going to give you a woman. God is going to give you a man. परमेश्वर आपको कोई स्त्री या फिर मर्द देने जा रहा है. But don't. How many understood? कि तू समझ गए. Pastor Michael, everybody is doing it today. You're a Daniel. Hallelujah. कहे हालेलुया. If you have made a mistake in the past, it's fine. अगर बीते समय अतीत में आपसे गलती हुई चलेगा. That's why you can never grow spiritually. और इसी वजह से आत्मिक तौर पे आप कभी बढ़ नहीं पाते हैं. The last one. आखिरी है. I'll give you 4. 4 Is देंगे. this blessing you? मैं आपको आशीष Said पहुंचा. everyone, the law of trade-off. It's very, very dangerous law. Very, very difficult law. और ये बहुत ही खतरनाक नियम The है. बहुत ही law मुश्किल. of trade-offs. और सौदेबाजी का नियम. पब्लिक बहुत बातें करती है, but at that time comes, what did you trade off for God? जब समय आता है तो किस चीज को आप परमेश्वर के लिए त्यागते हैं. Your eyes go in a particular direction. आपकी आंख एक खास दिशा में बढ़ती है. No. The law of trade-off. और त्यागने का नियम. You're alone, you want to watch that. आप अकेले घर में हैं और आप वो देखना चाहते हैं. The law of trade-off. और त्यागने का नियम. But it's very quiet now. It's very quiet. My feelings, the law of trade-off. मेरी भावनाएं त्यागने का नियम. The law of trade-offs. Very powerful law. बहुत ही जबरदस्त नियम. If you lose your life for Christ, अगर आप अपनी जिंदगी को मसीह के लिए त्यागेंगे, you will save it. I'm talking to the आप उसे बचा लेंगे. youth. नौजवानों से कह रहे हैं. And I'm talking to the youth. See, so many youth are responding. Say it, everyone. I'm talking to the youth. सभी लोग कहें नौजवानों से कह रहे हैं. And I'm talking to the. Today is a youth meeting. See how so many youth are responding. Can you have a meeting for the youth? We are having it now. Will this message not happen in the youth service? Tell me. What should I change? Not one word. Not one word. Write it down. लिख लीजिए. Trade off for your hurt. आपके ठेस, आपके चोट के लिए त्यागना. Trade off for your hurt, your offense. आपके ठेस, आपके चोट के लिए इस तरह का त्यागना. You see, in this world, आप देखते हैं दुनिया में, there will always be a chance for you to be offended. देखिए हमेशा आपके सामने ऐसे मौके आएंगे कि आपको ठेस लगे. And in church, और कलीसिया में, my God, there'll be 1,001. अरे बाप रे, हजारों की तादाद में होंगे. They didn't give my seat today. उन्होंने आज मुझे बैठने के लिए मेरी मनपसंद सीट नहीं दी. I'm very hurt today. बहुत ठेस लग गई मुझे आज. Oh. Because that day in our studio, they didn't have a seat only. They were in the ground. उस दिन स्टूडियो में जो बैठने की कुर्सी ही नहीं थी, नीचे बैठे. And you're hurt because of your और आपको ठेस लगी है. Nobody smiled at me today in the church. आज कलीसिया में कोई मेरी ओर देखकर मुस्कुराया अरे नहीं. बाबा, वो वॉलंटियर का बेचारे का पेट खराब था सुबह से. वो स्ट्रगल कर रहा है और तुझे स्माइल की पड़ी है. फिर भी बेचारा खड़ा है वहां पे. हेलो, गुड मॉर्निंग. क्या इनके मुंह पे स्माइल भी नहीं है. See, you get offended for little things. छोटी छोटी चीजों में आपको ठेस लग सकती Now है. you're offended because I'm speaking like that. अभी आपको ठेस लग रही है क्योंकि 5 बजे ऐसे बोल रहे हैं. लगता मेरे को ही हिंट मार रहा है. हाँ, निकाल रहे फोटो तेरी तो. You see, there is a listen, all of you, सुनिए, side सुनिए. heroes and side heroines, listen. There will always be a place for you to get offended. और देखिए हमेशा ऐसा स्थान होगा, ऐसी जगह होगी कि आपको ठेस लगे. The second place is the family. और दूसरा स्थान होता है परिवार. Come on now. You get more hurt in the family than outside.
बाहर से ज्यादा आपको परिवार में ही ठेस पहुंचेंगे। बेवड़े लोग पूरा माँ बहन की गाली देते, उनके साथ घूमते रहते, फिर घर में थोड़ा सा कुछ बोल दिया, तेरी तो पूरा आग लगता है, इन्फेर्नो मूवी निकलती है। फिर तूने ऐसा क्यों बोला, सबके सामने क्यों बोला? ठीक है, मैं तेरे को अकेले में बोलूंगा, भी टेरेस पे लेके जाके बोलूंगा, भी लिफ्ट नहीं चल रही थी इसलिए सामने बोला। You see, church, आप देखते कलीसिया, to grow, you will have to walk over these offenses. You'll have to say, ठीक है, छोड़ यार। देखिए, आपको बढ़ने के लिए जरूरी है कि आप इन ठेस वाली बातों को जो है आप इसे नजरअंदाज करें और बोले चलो। You'll have to overcome the past pain. आपको अतीत के दर्द पर जय पाने की जरूरत पड़ेगी। The trade-off is hard. और ये सौदेबाजी बहुत मुश्किल होती But है। I want to tell you, लेकिन कहना चाहते there हैं, was a man called Jephthah. Now I don't have time, I want to close. और यिप्ता नाम का एक व्यक्ति था। In the name of Jesus, listen. यीशु के नाम There में was a सुने। man called Jephthah. यिप्ता नाम का एक व्यक्ति था। He was a very powerful man. बहुत ही ताकतवर आदमी था। He was a son of Gideon. और गिदोन का बेटा था। He was a warrior. वो एक योद्धा था। Do you know his own brothers, they pick him and throw him out. आप जानते हैं उसके भाइयों ने उसे उठाकर फेंक दिया बाहर। They said, उन्होंने कहा, your mother is a prostitute. तुम्हारी माँ जो है वेश्या रही, You cannot stay in our house. तुम हमारे घर में नहीं रह सकते। And Jephthah has to go out. और फिर यिप्ता को निकलना पड़ा। All his life, Jephthah carries a hurt. और पूरी जिंदगी भर यिप्ता उस ठेस को लिए हुआ था। He said, these my own brothers. और वो कह रहे ये मेरे सगे भाई लोग They हैं। threw me out. इन्होंने मुझे बाहर फेंक They दिया। did not give me an inheritance. इन्होंने मुझे कोई विरासत नहीं दी। One day, एक दिन the Midianites, मिद्यानी लोग, come on, hello. सुनिए, They come and attack the people of the land. और उस देश के लोगों पर आकर उन्होंने हमला किया। And guess what? और सोचिए जरा, Whom do they call? किसको उन्होंने बुलाया? Say, hello, Jephthah. उन्होंने कहा, हेलो यिप्ता, How are you? कैसे हो तुम? We have heard you become a warrior. हमने सुना है कि तुम एक बड़े योद्धा बन गए हो। Now we are warriors. अब हम चिंतित हैं यहाँ। Huh? Jephthah, can you please come and help me? यिप्ता, क्या तुम आकर मेहरबानी करके हमें हमारी मदद करोगे? Jephthah could have said, you rascals. यिप्ता बड़े आसानी से कह सकता, तुम सभी बदमाश लोग, Yes, you threw me out. तुमने मुझे बाहर फेंका। Kiss my feet, come on. अब मेरे पाँव को चूमो। No. नहीं नहीं नहीं। Jephthah said, I'm coming. और यिप्ता ने कहा, मैं आ रहा हूँ। Oh, says Lord, raise up Jephthahs. परमेश्वर यिप्ता लोगों को खड़ा करे। Raise up Jephthahs, oh God. यिप्ता को खड़ा करे। He said, I'm coming. उसने कहा, मैं आ रहा हूँ। Because you see, it was God's plan for Jephthah to rise. आप देखते हैं, ये परमेश्वर की योजना थी कि यिप्ता ऊंचा उठे। And it is God's plan for you to rise. और परमेश्वर की योजना है आपके लिए कि आप ऊंचा उठे। But you are hurt. लेकिन आप ठेस खाए हुए। Look what they did. देखो उन्होंने क्या किया मेरे साथ। See, what they did to देखो me. See. देखो देखो देखो। And you want people to say, ले. और आप चाहते कि लोग कह रहे ले। कितना माला लेते को? हम लोग वही चाहते ना, ले. हम लोग अच्छा लगता है सब। किधर माला लेते को? इधर. You know how children are? आप जानते हैं बच्चे लोग कैसे होते हैं? Come on now. ले. Yeah, we want that. We like it. हमें ये पसंद आता है। Who hurt you? Tell me your story. I'll give you a free coffee, you freeloader. We want somebody to listen to our stories. We don't want healing. We just want somebody to listen to our stories. You know, Henry, he left me. Really? Where is Henry now? He's with another Sheila. Oh. Acha. Thank God, I was supposed to go for Henry. They want all stories. उन्हें सब कहानियां चाहिए। They don't want to heal you. They don't want to bless you. और वो नहीं चाहते कि आपको चंगाई मिले। तुम समझ रहे हो? तुम अपनी स्टोरी फेसबुक पे डालते हो, किधर डालते हो, लोग तुमको तसल्ली देते हैं, चंगाई नहीं देते हैं। वो तुम्हारी स्टोरी सुनना चाहते हैं और पीछे तेरी बातें करते हैं। जब वो दारू पीते हैं, शारू पीते हैं, तुम्हारी बातें करते हैं। लेकिन प्रभु चाहता है कि बेटा, मैं यकीन करता हूं, हाँ तू हर्ट है, हाँ तू ऑफेंडेड है, हाँ तू दुख में है, लेकिन क्या तू उस दुख पर चलकर, उस पानी पर चलकर जेफता बन सकती है? तो मैं तुझे उठाऊंगा, ऐसा उठाऊंगा कि इतिहास में तेरा नाम लिखा जाएगा। Somebody raise your hand and shout a hallelujah. I said hallelujah. 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 Look at Jesus. Let's go to Jesus. चलिए यीशु की ओर देखते हैं। Who hurt him? किसने उसको ठेस Who पहुंचाया? crucified him? किसने उसको क्रूस पे चढ़ाया? किसने क्रूसिफाई किया? अरे खुद के लोगों ने क्रूसिफाई किया है। अपनों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया। बोले डालो इसको।
और इनके पुत्र को छुड़ा उसको. The Bible says he came to his own बाइबल कहती है कि वो अपनों के पास आया and his own rejected him. और उसके अपनों ने उसे ठुकरा दिया. Guess what? सोचिए जरा. Jesus, the heavenly Jephthah. Hey, yeah. यीशु स्वर्गीय यिप्तह, Masaka Brosekeba, the heavenly Joseph. Hallelujah. स्वर्गीय यूसुफ. One day the same Jews are going to cry out. और एक दिन वही यहूदी लोग पुकारेंगे. Yeshua! यीशुआ. Iran has surrounded us. China has surrounded ईरान ने हमें घेर लिया. us. चीन ने हमें घेर Russia लिया. has surrounded us. रशिया ने हमें घेर लिया. Write it down. लिख लीजिए. Sudan has surrounded us. सुदान ने हमें घेर लिया. Egypt has surrounded us. मिस्र ने हमें घेर लिया. Hey, write it down. लिख लीजिए. Write it down. लिख लीजिए. Are you listening right now? सुन रहे हैं? Russia has surrounded us. रशिया ने हमें घेर लिया है. Turkey has surrounded us. तुर्की ने हमें घेर लिया है. Everybody has surrounded us. हर किसी ने हमें घेर लिया. Now what to do? हम क्या करें? Yeshua says, I'm coming. Hallelujah. यीशु कहते हैं मैं आ रहा हूँ. And with the breath of his mouth. अपने मुंह के Hallelujah. श्वास से. Hallelujah. Write it down. लिख लीजिए. Every word shall be fulfilled. This is the word of God. जो कुछ भी परमेश्वर के वचन में था सब कुछ पूरा होगा. Jesus will not say, यीशु ऐसा नहीं कहेगा. you fellows. तुम लोगों. तुम लोग ने मेरे को बहुत दुख दिया, मेरे को मारा, मैं जो मार दिया. खुदा कहेगा मेरे लोग, मेरे भाई लोग चिल्ला रहे. That's why his name is above every name. और इसी वजह उसका नाम सबके ऊपर है. His name is worshipped. उसके नाम की आराधना होती है. Legacy, power, authority. There is always a trade-off. हमेशा लोगों ने त्यागा तुमको जाना. दुखाया, अभी भी लेकर बैठे हो यार, अभी भी लेकर बैठे हो. मैं नहीं कहता हूं कि जाके उनके पैर चूमो, लेकिन वो तुमको बुलाएंगे. ये प्रोफेसी दे रहा हूं आज आपको. जिन्होंने तुमको दुख दिया, उन्हें तुम्हें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी. I prophesy it will happen. भविष्यवाणी करते ऐसा होगा. As a man of God, I prophesy it will happen. परमेश्वर के रूप में भविष्यवाणी करते ऐसा I होगा. operate under the prophetic mantle. It will happen. ऐसा होगा. भविष्यता चादर के The नीचे बोल. same people who rejected you, जिन्होंने आपको ठुकराया, they will need you. उन्हें आपकी जरूरत पड़ेगी. Hey! They will say, call that man. देखेंगे उस आदमी को Call बुलाओ. that woman. उस महिला को बुलाओ. Only he has the balm of Gilead. उन्हीं I के prophesy. पास इलाज का मलहम है. Oh, hallelujah. Hallelujah. At that time, उस समय you should put your heart under your boot. Hallelujah. आपकी ठेस को आपके जूते के नीचे You रखना है. must look at your heavenly और Jephthah. आपको स्वर्गीय यिप्तह की ओर देखना है. And you should say, Lord, और कह रहे हैं प्रभु, I do it for you. मैं तेरे लिए करूंगा. I do it for you. मैं तेरे लिए करता हूँ. I do it for you. मैं तेरे लिए करता हूँ. Somebody shout hallelujah. कोई चिल्ला हालेलुया. Somebody give Jesus a clap offering right now. Hallelujah. कोई तो उसके ताली भेंट चढ़ा के हालेलुया. The law of trade-off. सौदेबाजी त्यागे The जाने का law of नियम. trade-off. त्यागे जाने का नियम It's a powerful law. एक समझदारी नियम है. Hallelujah. हालेलुया.